एज अ फुटबॉलर आप कितने बेवकूफ़ या इडियट हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा हमें कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी गेम के दौरान हुआ, जब एरिक टेन हैग ने स्कॉट मैकटोमिने को सब्स्टिट्यूट किया और एरिक्सन की जगह उन्हें फील्ड में उतारा। इट वॉज़ अ हाई इंटेंसिटी गेम, इट वॉज़ नील नील एट द 80th मिनट, और स्कॉट मैकटोमिने अपने ही बॉक्स के अंदर उनके नंबर 9 को ऐसे गले लगाए हुए थे जैसे कोई माँ जो है वो अपना बिछड़ा हुआ बच्चा दोबारा हासिल कर ले। आइए बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी गेम के बारे में, जो कि खेला गया स्टैमफोर्ड ब्रिज में और 1-1 रहा ये गेम। मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ न्यूट्रल फैन और मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी फैन भी, आप जो है वो थोड़ा सा ऑफ हो गए थे सेकंड हाफ में, मगर इट वाज एब्सोल्युटली टैक्टिकल जीनियस। जिन लोगों को फुटबॉल की जो है वो टैक्टिक्स जो है वो समझ आती है और जो टैक्टिक्स को जो है वो लाइक करते हैं, उनके लिए ये गेम जो है वो एब्सोल्युटली ब्यूटी था। तो शुरू करते हैं आगाज़ से। जैसा कि हम सबको पता है कि एरिक टेन हैग जो है वो यूजुअल 4-2-3-1 के साथ जो है वो हर गेम आजकल खेल रहे हैं। तो ये गेम में भी उन्होंने 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को स्टैमफोर्ड ब्रिज में अगेंस्ट चेल्सी उतारा। क्रिश्चियनसन एरिक्सन जो है उनकी टीम में वापसी हुई। फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिने जो थे उन्हें बेंच किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसा कि हम सबको पता है कि डिसिप्लिन इशू की वजह से चेल्सी के ख़िलाफ़ इस गेम में जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, तो उनकी जगह जो है वो मार्कस रैशफोर्ड ने एज अ नंबर 9 जो है वो खेला मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। दूसरी तरफ बात करें ग्रैहम पॉटर की, तो उन्होंने जो है वो 3-2-4-1 के साथ जो है वो अपनी चेल्सी टीम को अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैमफोर्ड ब्रिज पे उतारा। और जैसे ही गेम शुरू हुआ, पहले 30 मिनट के अंदर अंदर ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया, और मैं कहूँगा कि बुलीड किया एग्जैक्टली। और हमारी जो है वो 64 पोजीशन थी 30 मिनट होने तक अगेंस्ट चेल्सी। और स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, जो कि काफ़ी एक एज अ यूनाइटेड फ़ैन मुझे अच्छा लगा और पसंद आया, और हमारा जो जो भी प्लेयर था वो हर एक प्लेयर के साथ चेल्सी के मार्क था, एंड हमने उन्हें पहले 30 मिनट में किसी भी किस्म के अटैक बनाने का कोई मौका नहीं दिया। वो लॉन्ग बॉल्स खेलने पर मजबूर हो गए और हम वो भी जीत रहे थे। हमने उन्हें बिल्डिंग फ्रॉम द बैक भी नहीं करने दिया, कैपा पे भी प्रेशर बनाए रखा, और उनके जो दो सेंटर बैक्स थे चैलेबा और दूसरे जो थे एस्पिलिक्विटा, उन पर भी प्रेशर बनाए रखा, और हमने उन्हें विंग की तरफ से भी किसी भी किस्म की कोई बॉल प्रोग्रेशन करने नहीं दी। तो उसके बाद जो है वो ग्रैम पॉटर का एक बहुत अच्छा मूव मैं कहूँगा कि उन्होंने 34 मिनट में क्यूकुरेला को सब्स्टिट्यूट करके कोविसिच को फील्ड पे उतारा। और जैसे ही कोविसिच जो है वो आए, जो है वो गेम काफ़ी इवन हो गया, क्योंकि उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी जो है वो दोनों ने काफ़ी चांसेस क्रिएट किया अगेंस्ट ईच अदर, मगर दोनों ही टीम्स जो हैं वो कोई क्लियर कट चांस बनाने में या गोल स्कोरिंग थ्रेट देने में नाकाम रही, और फर्स्ट हाफ जो है वो 1-1 नील नील ड्रॉ हो गया। बात करते हैं सेकंड हाफ की। तो सेकंड हाफ के अंदर एरिक टेन हैग ने जो है वो फ्रेड को सब्स्टिट्यूट किया, फील्ड पे उतारा, और इंस्टेड ऑफ सैंचो, जो कि अब पिछले 2-3 गेम से काफ़ी ख़राब खेल रहे हैं, और विंग के अंदर जो है वो उनका रोल जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब है। काफ़ी दफ़ा उन्होंने बॉल्स जो है वो गिव अवे भी की इस मैच में भी, और इससे पहले जो स्पर्स का गेम था उसके दौरान भी। तो उसके अलावा जो है वो इस वजह से जो है वो सेंचो को सब्स्टिट्यूट किया गया फ्रेड की जगह, और ब्रूनो को खिलाया गया अब लेफ़्ट विंग पर सेंचो की जगह। और काफ़ी जो है वो उसके बाद गेम इवन रहा, और मैं ये इस तरह कहूँगा कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया, और इट वाज नथिंग टू टॉक अबाउट इन द सेकंड हाफ। कुछ था नहीं इतना ख़ास उसमें बात करने को। हाँ, मिडफील्ड थी और चेल्सी ने लॉन्ग बॉल्स खेली और चांसेस क्रिएट किए, मगर इतने को क्लियर कट चांसेस नहीं थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी जो है वो उस तरह का कोई क्लियर अटैकिंग थर्ड में जो है वो ऑप्शन क्रिएट नहीं किया जिसको मैं कह सकूं कि जो है
गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। मगर एक जो बुरी खबर सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखने और सुनने में मिली वो वरान की इंजरी थी। वरान जो है वो ओबामेयांग को जो है वो ट्रैक बैक कर रहे थे, तो अपनी जो है वो नी इंजरी या हैमस्ट्रिंग की वजह जो भी हो, वो जो है वो उसका शिकार हो गए और ग्राउंड से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिए गए और लिंडलॉफ को जो है वो वरान की जगह खिलाया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस टीम में। तो उसके बाद काफ़ी हम स्लो थे, इतना कोई ख़ास था नहीं उसमें करने को, जो सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है वो गेम जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस होता रहा, उसमें इतना कुछ ख़ास था नहीं। 80th मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो स्कॉट मैकटोमिने को सब्स्टिट्यूट करता है एरिक्सन की जगह। और भाई साहब वो आते ही जो है उनका पहला काम यही था कि मेरे ख्याल से कि चेल्सी को जो है ना वो बस पेनल्टी दे के इन्हें मैच जितवा दिया जाए। क्योंकि भाई ने और तो मुझे नहीं याद कि पिच पे कुछ किया हो सिवाय ये पेनल्टी देने के। और आप कितने रैकलेस हो सकते हो और आप कितने जो है वो बेवकूफ़ हो सकते हो, मैं कहूँगा कि आपकी टीम जो है वो अवे गेम खेल रही है, नील नील ड्रॉ है। अगर आप अपने बॉक्स में एक कॉर्नर डिफेंड कर रहे हो, अगर आप उनके नंबर 9 को ग्रैब भी करते हो, तो भाई जैसे ही आपने उसे ग्रैब किया और आपको पता है कि वो ट्राई करेगा पेनल्टी लेने की, सॉफ्ट फाउल लेने की वो कोशिश कर रहा है, तो आप उसे छोड़ दो। मगर वो उसे पकड़े रहे आखिर तक। और रेफरी जो थे माशाल्लाह वो भी बस वो बहुत अच्छे रेफरी थे, उनके भी काफ़ी फैसले जो हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गए और बहुत ही जो है वो बैड अंपायरिंग थी और उन्होंने उसे पेनल्टी दे दिया। आई एम नॉट सेइंग कि पेनल्टी नहीं थी, लेकिन जिस तरह दी गई और स्कॉट मैकटोमने ने जिस तरह समझ लें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं कहूँगा कि दिलवाई, वो बहुत एक ख़राब चीज़ थी। बहरहाल 87th मिनट पे पेनल्टी मिल गई, जॉर्जिनियो ने वो पेनल्टी स्कोर की और डिहेया कुडंट सेव दैट और स्कोर हो गया 1-0। और हमें लगा कि अब ये 1-0 जो स्कोर है यही रहेगा और चेल्सी जो है वो आखिरी 3-4 मिनट में डिफेंड अच्छी तरह करके जीत जाएगी। मगर मैं समझता हूँ कि उस पेनल्टी के बाद ही असल गेम शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद जो गेम की इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई। मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया और लाया गया एंथनी इलेंगा को, जो कि जिन्होंने बहुत जो है वो आखिरी 6-7 मिनट में बहुत अच्छा खेला, काफ़ी रन्स बना रहे थे, वो काफ़ी तेज़ थे और चेल्सी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी उनको समझ लें कवर करने में या डिफेंड करने में। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने जीती, एक फ्री किक भी जीती, जिसके बाद डियागो डालो जो थे वो भी काफ़ी अच्छा बॉल प्रोग्रेशन कर रहे थे। उन्होंने एक बॉल क्रॉस डाला जो कि डिफेंड हुआ और चेल्सी डिफेंस की जानिब से, और फिर बॉल आई लूक शॉ के पैरों में, जिन्होंने एक खूबसूरत जो है वो क्रॉस डाला और कैसेमीरो जो है वो स्कॉट मैकटोमिने के आगे जो है वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने उसको खेला। और क्या हेडर था वो, इट वाज द बेस्ट हेडर मैं कहूँगा जो कि कैसेमीरो ने अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से मारा। और कैपा जो है वो ही वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द गेम। और मैं समझता हूँ कि ये गोल सेविंग अपॉर्चुनिटी थी जो कैपा ने जो है वो अपनी पूरी ट्राई की, मगर वो बॉल को जो है वो पोस्ट से लग कर लाइन के पार जाने में ना रोक सके। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 90th+4 मिनट में स्टॉपेज टाइम में, फर्गी टाइम में गोल करके चेल्सी के अगेंस्ट एक दफ़ा फिर ड्रा कर दिया। और चेल्सी जो है वो 2017 के बाद अब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्टैम्फर्ड ब्रिज पे हराने में नाकाम रही। और कल के मैच में भी यही हुआ कि 1-0 ड्रॉ हो गया और एक दफ़ा फिर जो एक आप जीता हुआ गेम मैं समझता हूँ कि आप अपनी पुअर डिफेंसिव स्किल्स की वजह से और जो है वो नहीं जीत पाए और मैच को आपने ड्रॉ किया। मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी अगर हम बात करें तो सैंचो जो है उनकी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस थी एंड ऐसा लग रहा है कि बंदा बिल्कुल लॉस्ट है, बंदे का बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि उसे कैसे खेलना है, क्या करना है। वो चीपली बॉल गिव अवे कर देता है, वो बिल्कुल जो है उसकी पासिंग जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। इसी तरह बात करें मार्कस रैशफोर्ड की, तो चांसेस मार्कस रैशफोर्ड को भी मिले, मगर वो उन्हें भी जो है वो गोल्स में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। तो ओवरऑल टैक्टिकल मैनेजर्स बैटल तो आप इसे कह सकते हो,
मगर टीम्स इतना अच्छा नहीं खेली। गेम ऑफ टू हाफ्स भी कह सकते हैं आप इसे। पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी तगड़ी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मगर दूसरे हाफ में चेल्सी ने भी जो है वो भरपूर कम बैक किया अपने होम ग्राउंड के और होम क्राउड के साथ, और 1-0 ड्रॉ हुआ ये मैच। अब देखना ये है कि एरिक टेन हैग जो है वो आगे अगले मैच में किस तरह इन चीज़ों को लेके चलते हैं। आया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाया जाएगा या उन्हें बदस्तूर ड्रॉप किया जाएगा। अगर हम बात करें सेंचो की, तो क्या सेंचो को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है मैकटोमिने और फ्रेड जो हैं, उनका यहाँ पर क्या फ्यूचर है। मैं ये समझ रहा हूँ कि डियागो डालो जो हैं वो, आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट इन द गेम। उन्होंने 9 आउट ऑफ 10 जो है वो अपना परफॉर्मेंस दिया आज के इस मैच में। मगर क्या डियागो डालो लंबे अरसे तक बगैर किसी रिप्लेसमेंट के खेल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वान बिसाका इज़ नॉट इन द प्लान ऑफ एरिक टेन हैग, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। ये तमाम सवाल हैं, और आई थिंक कि अगर टेन हैग जो है उसे अपना बॉल चलाना है तो उसे साइनिंग्स चाहिए होगी इस जनवरी विंडो में। स्पेशली हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, और वरान की इंजरी के बाद मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप और मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले दिसंबर तक के फिक्सचर से आउट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि हमें एक सेंटर बैक भी चाहिए हो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में, जो कि हमारी डिफेंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सके। एज़ वी ऑल नो कि मैगवायर और लिंडलॉफ में वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी वारान में हमें दिखती है। मार्टिनेज वाज सुपर्ब एज वेल। सो आई थिंक इट वाज एन इवन गेम, और दोनों टीमों ने इतना कुछ खास किया नहीं कि वो जीत सकें ये गेम। चांसेस क्रिएट किए बट चांसेस मिस भी किए, और कोई ऐसी गोल थ्रेट अपॉर्चुनिटी दोनों टीम्स में से कोई टीम क्रिएट नहीं कर पाई जिस पे वो जीतने का दावा कर सकती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।